करकरी नदी के किनारे बालू का ढेर लगा हुआ है। यानी रात के अंधेरे में यहाँ जेसीबी और हाईवा का उपयोग करके वो सरायकेला खरसावां ले जाया जा रहा है कोरबा के रास्ते, जबकि इस रास्ते में कई सीआरपीएफ के कैंप हैं। और आप देख सकते हैं ये चक्का, ये हाईवा और जेसीबी का चक्का का निशान है, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बालू का उठाव करके ले जाया गया है। आप देख सकते हैं इस टूटी फूटी सड़क के बाईं ओर दूर दूर तक बालू ही बालू नजर आ रहा है। अनुमान आप लगा सकते हैं कि यहाँ कम से कम लाखों सीएफटी जो है बालू, अवैध बालू स्टॉक करके रखा गया है, लेकिन पुलिस यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। स्वाभाविक है, इतने बड़े पैमाने पर अगर काम हो रहा है तो पुलिस को इस मामले की जानकारी होगी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और देखो, हाईवा और ट्रैक्टर से यहाँ बालू की ढुलाई लगातार जारी है। इस तरह के कई जगह और भी बालू का स्टॉक करके रखा गया है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। देखिए, सीजन पर आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कई तरह का अवैध धंधा होता है। आजकल बरसात पहुँचा, आजकल सबसे ज़्यादा बालू का तस्करी हो रहा है, और बीच बीच में लकड़ी का भी तस्करी हो रहा है, जो लकड़ी को काट करके फाली बना के बेचता है। लेकिन उससे ज़्यादा अभी हमारा अणकी क्षेत्र में बालू का तस्करी हो रहा है। आपका करकरी नदी जो सैको के आगे से उतरती है, गमरैया होकर के आपका नोड़ी पूर्णनगर होकर के नीचे चला जाता है, वो करकरी नदी के किनारे किनारे अभी का डेट में बहुत ज़्यादा बालू का तस्करी हो रही है। हमारा अणकी इलाका में चंदुरा, बंदूगढ़ा, गमरिया को दक्षिण साइड जो थोड़ा सा जंगली एरिया है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा दूर, उसी इलाका में सबसे ज़्यादा बालू का भी तस्करी हो रही है। कि थाना को नहीं पता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग का इलाका में बहुत बड़ा इलाका तो, बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, और अणकी थाना में चारों तरफ बालू है, किधर किधर ध्यान देगा वैसी बात भी नहीं है। सिर्फ गमरिया नदी के किनारे किनारे, और अणकी थाना से वहाँ 4-5 किलोमीटर की दूरी है करकरी नदी। हाँ, करकरी नदी, और वहाँ से बालू उठाव हो रहा है। ये पुलिस को नहीं पता, ये संभव नहीं है। पुलिस को पता है, सब कुछ वो जानता है, और उनके जानकारी में इस तरह का काम हो रही है। पुलिस नहीं जानता, इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। पुलिस एक जो हम जब शूटिंग वहाँ कर रहे थे, जब वहाँ पर हम कवरेज कर रहे थे, तो बांदूगढ़ा में जो स्कूल है उसके पीछे में, स्कूल के ठीक पीछे में काफ़ी बड़े पैमाने पे, मुझे लगता है कम से कम 50,000 सीएफटी के आसपास वहाँ बालू का स्टॉक रखा हुआ है। जी जी। और जब हम वहाँ जानकारी लोगों से हासिल किए तो पता चला कि ये ज़मीन जो है ग्राम प्रधान का निजी ज़मीन है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ग्राम सभा जो है उसको तो गांव का लघु खनिज जो है उसको बचाना है, हाँ, उस पर तो उसका ग्राम सभा का नियंत्रण है। फिर एक बालू माफिया जो अवैध कारोबार कर रहा है, वो ग्राम सभा की ज़मीन पे, ग्राम प्रधान की निजी ज़मीन पे बालू का स्टॉक रख रहा है, तो क्या ग्राम सभा भी इसमें मिला हुआ है? देखिए, आप समझा जाए, ग्राम सभा भी पूरा मिला हुआ है। अब ऐसा में कैसे पेशा कानून का अधिकार ग्राम सभा को मिलेगा, जब ग्राम सभा अपने क्षेत्र के बालू तस्करी, अफीम तस्करी, लकड़ी तस्करी को रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है, बल्कि बालू माफिया लोग के साथ वो साँठ-गाँठ हो जाता है और बालू माफियाओं को मनोबल देता है। तो इस समय हमको नहीं लगता है कि पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को अधिकार सरकार दे पाएगी। अब ग्राम सभा भी मिला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आप तो सिर्फ बालू देखें, वो स्कूल के सामने बहुत बड़े पैमाने पर गांजा का भी खेती हुआ। हम तो गए थे एक रोज, गांजा भी हम देखे थे वो जगह। अब बालू भी खेती हुआ है, गांजा भी है, और बालू का तस्करी भी हो रहा है। इसमें ग्राम सभा सीधे सीधे से, ग्राम सभा नहीं तो ग्राम प्रधान मिला हुआ है। बिना ग्राम प्रधान का इजाज़त का कोई भी बालू माफिया हो या लकड़ी तस्कर हो या अफीम तस्कर हो, उस गांव को टच तक नहीं कर सकता है। इसमें ग्राम प्रधान जरूर मिला हुआ है अफीम ये बालू तस्करों के साथ में। मंगल सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस क्षेत्र में काफ़ी काम करते रहे हैं। खास करके हम देखें कि पुलिस के साथ भी आप काफ़ी बार जो है सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं, और जो अवैध कारोबार है उसको रोकने का प्रयास में आगे बढ़ते रहते हैं। सूत्रों से मुझे एक जानकारी मिली है कि अड़की थाना में एक चौकीदार है जिसका नाम है चैला मिर्धा। जी जी। उनके द्वारा भी जो है वो ग्रामीण बता रहे हैं कि उनका 2 ट्रैक्टर है, और वो अपने ट्रैक्टर से है जो बालू का अवैध कारोबार करवा रहा है। चैला मिर्धा के बारे में आप बताएं, हम काफ़ी दिन से इसको जानते हैं, और बहुत लोग हमको बताया ये अफीम माफिया लोग के साथ भी मिला हुआ है चैला मिर्धा, और बालू तस्करी में सही में इसका ट्रैक्टर चलता है।
और कई एक अफीम तस्करों को मैनेज करने में इसका सहभागिता है। अफीम खेती करने वालों को, अफीम माफियाओं को मैनेज करता है और थाना के साथ कैसा साठ गांठ करके निकलवा देता है। अब थाना में ये किस पद पर हम लोग नहीं जानते, ड्राइवर है कि चौकीदार है कि बावर्ची है, लेकिन काफ़ी दिन से ये थाना में है, करीब करीब 15-20 साल हो गया। मतलब ग्रामीण जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं।